बृहस्पति, सावधान रहिएगा इस बालक से। इसके छलावे में आए बिना इसे लौटा दीजिएगा। आपको शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपसे युद्ध करने अथवा आपको रोकने नहीं आया, बस आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ मुझे, कैसा दृश्य देखा मैंने, जैसे कि मैं इस बालक के समक्ष शशीय रूप में स्थित हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शनिदेव से बैर भाव। मैं कह रहा था कि तो देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रभु पिप्लाद को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो सभी दृश्य जो उनके समक्ष प्रकट हो रहे थे, उनका क्या अर्थ था लंकेश? वो दृश्य तो देवगुरु के अतीत की उस घटना से संबंधित थे जब उन्हें अपना नाम और देवगुरु का पद प्राप्त हुआ था। अर्थात ऋषि अंगिरा सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से थे। उनकी अर्धांगिनी देवी स्मृति से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे जीव, शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। जीव ने अपने पिता को गुरु मानकर उनसे विद्या प्राप्त की और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने। किंतु एक दिवस उनके पिता ने कहा, आरंभिक शिक्षा के उपरांत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि गृह से बाहर एक योग्य गुरु से शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे। और पिता के इन वचनों से प्रेरित होकर जीव ने शिव शंकर शंभु को ही अपना गुरु मान लिया और प्रभु के पार्थिव शिवलिंग को गुरु के रूप में एक उच्च स्थान पर स्थित कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रशेखर 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 शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं शिरनीकृतभगिरमच्युताय नसायकां क्षिप्रचक्रपुत्रायं त्रिदिवादगैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये ममता करिष्यति वै यमः। भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवं जयं चन्द्रशेखरमाश्रये। तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने वत्सजीव च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। गुरु बिनु भवन दी तरी न कोई, जो भृंची संकर्षम हुई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही फिर वो स्वयं हम त्रिदेवों के समान ही क्यों न हो। गुरु के अभाव में देव, दानव और मानव सभी अपने पद से भटकने लगते हैं। गुरु ही अपने शिष्य को पथ प्रदर्शक होते हैं। और अब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के पथ से परिचित कराऊं। वर्तमान समय में देवताओं को गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तुम में उनके गुरु बनने के समस्त गुण उपस्थित हैं।
मैं तुम्हें देवगुरु नियुक्त करता हूँ और सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिपति होने का स्थान भी प्रदान करता हूँ। आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। देवगुरु बृहस्पति, आज से आप बुद्धि, दर्शन एवं समस्त धर्म शास्त्रों के स्वामी होंगे और सब जगत के हित हेतु सदैव प्रेरित रहेंगे, सदैव प्रेरित रहेंगे। मैं समझ गया लंकेश कि यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रभु पिपलाद के रूप में उनके गुरु क्यों दिखाई दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति द्वारा इन दृश्यों को देखकर उनके सामने सत्य का उजागर हुआ और वे काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो गए। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बरिंची शंकर सम होई। ये क्या कर रहा था मैं? अपने ही गुरु स्वयं महादेव को समझाने चला था। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपके इस शिष्य ने आपको पहचानने में बहुत विलंब कर दी। अब स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी इस बालक के समक्ष नतमस्तक हो गए। मैं आपका प्रिय धतुरा आपको भेद स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसे स्वयं देव गुरु भी समझाकर लौटाने में असफल हो गए? प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही ये बालक मुझ तक पहुंचकर मेरे समक्ष होगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि कहीं मेरी दृष्टि के प्रकोप से उसका सर्वनाश न हो जाए। अब मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य से ही आस है कि वो अपने आत्मबल की दृढ़ता से इस बालक को रोकने में सफल होंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, अन्य सभी ग्रहों के अधिपति तो इस बालक के छलावे से भ्रमित हो गए। आप अपने हृदय की कोमलता से प्रभावित हुए बिना इस बालक का मार्ग अवश्य रोकेंगे।